गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे साइंस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। आपको हमने प्रीवियस वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट कंडीशन में कैसे चारों तरफ पाए जाते हैं। ये जो होते हैं काफ़ी स्मॉल इन साइज के होते हैं, जो इनको हम ओपन आई से नहीं देख पाते हैं, तो हमें उसमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, लेंस की आवश्यकता होती है, या मैग्नीफाई ग्लास की आवश्यकता होती है, जिससे हम इनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड होते हैं, यानी जिनको हमें खाने से बहुत ही बेनिफिट होता है, और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जिससे बहुत सारे डिफिशियंसी हो जाते हैं। तो आपको इनको जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने आपको मेजर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। आपको 4 ग्रुप्स कौन कौन से थे? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजी और आपका लास्ट था एल्गी। ये आपको 4 ग्रुप में हमने डिवाइड किया था कि ये चारों ग्रुप में आपका ये होते हैं। आपका आगे मैं बता रहा था वायरस के बारे में। वायरस जो होता है ये भी काफ़ी छोटे होते हैं, जो हम देख नहीं पाते, तो इसमें जो है इनको भी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट वायरस का है कि ये भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं वायरस के एग्जाम्पल जो होते हैं वो हमारा इन्फ्लुएंजा होते हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? जो कफ होते हैं, ये भी हमारे वायरस होते हैं एक तरह से। पोलियो भी एक तरह से वायरस होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इतना हमारे इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कफ और पोलियो, ये सब जो होते हैं हमारे। और जो खांसी भी होती है ठंडी की वजह से, कोल्ड, ये भी हमारा एक तरह से वायरस होता है। वायरस उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और वायरस जो होता है मैक्सिमम दूषित पानी पीने से, दूषित पानी पीने से, वेस्ट वाटर पीने से, खराब पानी पीने की वजह से ये जो होता है ज़्यादा शरीर में फैलने लगते हैं। इसलिए ये बीमारी जो होते हैं इनमें डिजीज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कफ, पोलियो, ये आपको माइंड में रखना है कि ये जितने भी ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं सब किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, पोलियो, और एक होता है कोल्ड भी होते हैं, कफ भी होते हैं। ये दोनों होते हैं जो खांसी होते हैं, और जो ठंडी की वजह से कुछ हो जाते हैं, वो वायरस के कारण ही होते हैं, ठीक है। ये आपको वायरस के कारण मालूम हो गया। अब बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से होते हैं? अब देख लीजिए बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से होते हैं। आपको हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? आपको हमने मेजर ग्रुप जो होता है माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने किस में डिवाइड किया था? सबसे पहले बैक्टीरिया, फंजी या फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ, और एक कौन सा होता है? एल्गी में आपका एग्जाम्पल कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा एग्जाम्पल होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन से, बैक्टीरिया में देखिए, बैक्टीरिया में आपको कौन कौन से होते हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं? पहला होता है टाइफाइड। टाइफाइड एक डिजीज है, रोग होता है जो इसके कारण से टाइफाइड में बुखार आने लगता है, टाइफाइड बुखार होने लगता है बच्चों को, वो हमारा टाइफाइड भी बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉलेरा। कॉलेरा में बच्चों को पूरा दस्त स्टार्ट हो जाता है, पूरा प्रॉब्लम होने लगता है। कॉलेरा में उल्टी होने लगता है। तो उसमें भी ये प्रॉब्लम किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया के वजह से होता है।
ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है टाइफाइड, कॉलेरा और ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, ये हमारा 3 चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले बैक्टीरिया कारण कौन कौन से होते हैं? टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और एक और बीमारी होता है जो बैक्टीरिया कारण होता है, वो है हमारा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स भी जो होता है हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आप इसको जो है एक तरह से अलग नाम रख के TTCA इस हिसाब से आप इसको लर्न कर सकते हैं। TTCA के हिसाब से, T से ट्यूबरकुलोसिस, T से टाइफाइड, C से कॉलेरा और A से एंथ्रेक्स। ये सब हमारे क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के कारण इतने सारे डिजीज होते हैं। इनका साइंटिफिक नेम भी है जो आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे बैक्टीरियल डिजीज हैं जिसके कारण ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? TB, जिसको हम लोग TB कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को क्या कहते हैं? TB के जो लक्षण होते हैं, खांसते खाते उसमें से क्या होता है? TB का ब्लड आने लगता है मुंह से। तो ये हमारा TB के लक्षण होते हैं जो 1 हफ्ता तक कंटिन्यू खांसी आएगा। ये ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, TB। और इसके अलावा जो है हमारा नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हमारा दो बीमारी आते हैं, डिसेंट्री, ठीक है, डिसेंट्री होते हैं और मलेरिया। ये ध्यान दीजिएगा, जो मलेरिया बुखार होता है वो हमारा किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। तो ये आप रखिएगा कि मलेरिया जो होता है हमको किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें यही इसमें मेन डिजीज होते हैं जो आपको हमने बताया हूँ और आपके बुक में भी दिया है, ठीक है। और इसमें और नेक्स्ट जो है, इसमें जो एल्गी होते हैं, आपको फिगर कल बताए थे, फिगर आप अपने बुक में देख लीजिएगा, फिगर 2.1, जिसमें बैक्टीरिया का है। इसमें स्पाइरल बैक्टीरिया और रॉड शेप बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कॉलोनी में होते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं ये दोनों कॉलोनी ग्रुप में होते हैं, यानी ये ग्रुप में होते हैं। लेकिन इसमें जो अमीबा होते हैं यानी जो प्रोटोजोआ होते हैं ये अपना एक यूनी में होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। अमीबा जो होते हैं लिव एलोन, ये अकेले रहते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सिंगल सेल होते हैं। बैक्टीरिया हमारा क्या होता है? सिंगल सेल बैक्टीरिया होते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारा क्या होता है? सिंगल सेल बैक्टीरिया होते हैं। सिंगल सेल होते हैं। बैक्टीरिया में कौन से सेल पाए जाते हैं? सिंगल सेल, सिंगल सेल या यूनिसेलुलर बोल सकते हैं उसको, सिंगल सेल या यूनिसेलुलर, ठीक है। यानी एक ही सेल पाए जाते हैं उसके अंदर। और हमारे कुछ एल्गी में भी थोड़ा सा जो एल्गी होते हैं कोई जिसमें एल्गी में भी यूनिसेलुलर पाए जाते हैं और प्रोटोजोआ में भी यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यूनिसेलुलर कौन कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर या सिंगल सेल जो होते हैं हमारे, वो प्रोटोजोआ होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं। मेनली करके यही 2 होते हैं जिसमें सिंगल सेल पाए जाते हैं। और मल्टीसेलुलर हमारे जो होते हैं वो एल्गी और फंजाई होते हैं। तो ये आप दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए जो सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल का मतलब यानी सिंगल होना चाहिए, उनके अंदर केवल एक ही सेल पाया जाता है। ये हमारे बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर सिंगल सेल पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल पाए जाते हैं। और कुछ एल्गी होते हैं, कोई एल्गी होते हैं जो सिंगल सेल पाए जाते हैं, सभी में नहीं पाए जाते हैं। सभी में मैक्सिमम मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है मल्टी सेलुलर।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जिनमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? एल्गी और फंजाई, ठीक है, ये हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी होते हैं। और इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, तो मल्टी सेलुलर के अंदर जो होता है हमारा एल्गी और फंजाई आते हैं। तो ठीक है, ये जो है सभी प्रकार की ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो है सभी प्रकार के एनवायरमेंटल में सूटेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये सूटेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो गर्मी का समय हो, हॉट स्प्रिंग हो, चाहे वो ठंडी हो, विंटर का सीजन हो, चाहे वो डिजर्ट एरिया में हो, ये क्या है सभी प्रकार के इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और they are also found inside the body of animal including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other freely microorganisms like amoeba live alone. आपको बताया तो जो अमीबा होता है वो लिव एलोन अकेले रहता है, लेकिन और जो भी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं ये हमारा कॉलोनी में रहते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं हमारे कॉलोनी यानी ग्रुप में बना कर रखते हैं, लेकिन ये जो अमीबा होते हैं ये अकेले रहते हैं। ठीक है, और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और कुछ जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जिससे बहुत सारे डिजीज होने लगते हैं। ठीक है, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो बहुत सारे पर्पज से होते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, जिसको हम यूज करते हैं कर्ड बनाने में, यानी दूध से दही बनाने में, और ब्रेड के लिए यूज करते हैं, और केक के लिए यूज करते हैं। ये सब जो होते हैं हमारे फ्रेंडली होते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, और हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल ऑर्गेनिक वेस्ट मीन्स वेजिटेबल पिल्स होते हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेज ऑफ बैक्टीरिया। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं हार्मलेस होते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं, ये टूट कर हार्मलेस हो जाते हैं, और यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, और हम बैक्टीरिया द्वारा उसको यूज कर लिया जाता है, जितने भी पदार्थ होते हैं सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमें मेडिसिन बनाने के लिए, तैयार करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे वेजिटेबल पिल्स होते हैं, और भी जो हमारे फ्रूट पिल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनको जो है इनको ब्रोकन डाउन तोड़ दिया जाता है, यानी धीरे धीरे क्या होते हैं, तोड़ कर ये हार्मलेस हो जाते हैं। ये जो हमें हार्मलेस हो जाते हैं, और इनको हम एक बैक्टीरिया द्वारा उसको यूजेबल सब्सटेंस के लिए रूप में प्रयोग करने लगते हैं, और उस यूजेबल सब्सटेंस से क्या करते हैं हम लोग मेडिसिन तैयार करने लगते हैं। ठीक है, और इन एग्रीकल्चर में हम लोग सॉइल फर्टिलिटी बढ़ने लगता है, और एग्रीकल्चर के तौर पे अगर देखा जाए तो सॉइल फर्टिलिटी के तौर पे यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और भी जो आपको बताएंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट होते हैं जिसका डिस्कवरी किए हैं, किस ईयर में किए हैं, इन सबको कल जो है डिटेल में बताएंगे। आप एक बार अपने बुक में पढ़ लीजिएगा कि जैसे आपके जो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, किस सन में किया था, आप लोग एक बार अपने से रिवीजन करेंगे तो हमको पढ़ाने में क्या है आसानी होगा, जिससे आपको पढ़ने में आराम हो। तो ठीक है, तो आपको आज ये चैप्टर कैसा लगा आप ज़रूर आप इसको बताइएगा, और शुभेंदु सर के जो समझ में नहीं आएगा आप शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।